पिछले कुछ दिनों से देश में हरिद्वार में लगे कुंभ से जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह की खबरें और जिस तरह से कोविड के बढ़ते आंकड़े आ रहे हैं, वो है चौंकाने वाले नहीं रहे, अब परेशान करने वाले हैं, बेहद परेशान करने वाले। जहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी मास्क पहनना, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं और वहाँ पर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो राज्य में कोरोना की के से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। कल शायद 9 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2000 की संख्या पार कर गए मामले और नए नए केसेस दर्ज हो रहे हैं। यही नहीं, वहाँ के अखाड़े के बड़े संतों की भी मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग संक्रमित पाए गए। अब जाकर के जांच, अब तक जांच भी नहीं की जा रही थी, अब जाकर जांच की जा रही है। राज्य में संक्रमण के 1,16,000 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12,500 एक्टिव केसेस हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है, साथ ही टोटल संख्या जो है 1800 हो गई है जिनकी मौत कोरोना से हुई है। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में जो कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, 613 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 2 दिनों में 500 से ज़्यादा केसेस आने पर ये आंकड़ा बहुत आगे बढ़ गया है। और अब जो है आज सीएम बैठक करने वाले हैं, इस पर जांच करेंगे। हालांकि संघ जो है, संघ का मानना है कि जल्द से जल्द हरिद्वार के कुंभ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करना ज़रूरी है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ की मरकज़ से तुलना भी हो रही है और साधु और अखाड़ों को कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है कोरोना को फैलाया है, तो उन्होंने अपनी सहभागिता को हटा दिया संघ ने। संघ अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि इस बारे में अब आगे कुंभ चला जाए, अब अखाड़े आगे की सब चीज रणनीति तय करेंगे। हालांकि ये भी कहना है कि सरकार से ये अपील की गई है कि सरकार अखाड़ों के साथ बैठकर, साधु संतों के साथ बैठ करके तुरंत ही फैसले को औपचारिक करे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मापदंडों के साथ साथ कुंभ जो है अपने यथावत तरीके से नियत समय तक चलता रहेगा। लेकिन संघ का कहना है कि कुंभ के बहाने हिंदू साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। अब मैं ये इस बारे में मैं ये साधु संतों की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जहाँ पर भी धार्मिक मसला बहुत सेंसिटिव होता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन जिस वक्त देश इस बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, वहाँ कुंभ जैसे आयोजन में इतनी लाखों की भीड़ को आने की अनुमति कैसे दी जाती है? उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बनाए जाते? सब चीज़ें अपनी जगह है, मगर जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी और पूरे देश भर से सबके सब जो ट्रैवल है वो ऑन है, सब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इस तरह से अगर ये फैलाएंगे तो पूरे देश में यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या होगी और इसका लॉन्ग टर्म असर दिखाई पड़ेगा। जैसे कि उत्तराखंड में ऑलरेडी असर दिखना शुरू हो गया है, मामले बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम राज्य के हित का फैसला करते हैं या फिर साधु संतों के दबाव में आकर कोई फैसला करते हैं। शाम तक इसका निर्णय आना चाहिए। बात करेंगे वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कुंभ के वीडियोस देखे? क्या आपको लगता है कि इस कोरोना काल में कुंभ जैसे आयोजन पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए? तो मैं नहीं कहूँगी धार्मिक आस्था पर घात होगा, लेकिन क्या रोक लगनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? हालांकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, मगर बावजूद उसके 50% लोग ही बैठ सकते हैं गाड़ियों में, रात को 10:30 से 5 बजे तक का कर्फ्यू है और तमाम चीज़ें, मगर उनका असर कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे ऐसे मीम्स हमारे सामने आए जहां पोस्टर लगा हुआ है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और उसके सामने ही उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो वीडियोस देखे ही होंगे जो परेशान करने वाले थे। इस पर अपनी राय ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ।